ऑलराइट जी, वेलकम बैक। ब्रेक के बाद वापस आने का शुक्रिया। ब्रेक से पहले हम लोग पाकिस्तान के अंदर जो अदम इस्तेहकाम है उसकी बात कर रहे थे, लेकिन बैरूनी महाज पर भी बहुत सारे चैलेंजेस का पाकिस्तान को सामना है। ख़ास तौर पर कश्मीर का मसला पाकिस्तान कोशिश कर रहा है कि हल हो जाए, लेकिन भारत मुज़ाकरात की मेज़ पर आने के बजाय हर गुजरते दिन के साथ मकबूजा कश्मीर में ज़िंदगी मज़ीद तंग करता जा रहा है। मकबूजा कश्मीर में भारतीय फ़ौज के हाथों आग और खून का खेल जारी है। अभी 2 रोज़ से इंटरनेशनल मीडिया पर भी इस पर बात हो रही है कि जिस तरह से भारतीय फ़ौज की जानिब से एक शख्स को उसके नवासे के सामने बेदर्दी से कत्ल कर दिया गया और उसके बाद उस बच्चे के साथ जिस तरह से तस्वीर बनाई गई, उस पर अक़वाम मुत्तहिदा की जानिब से भी कहा गया है कि इसका जो जिम्मेदार है उसके खिलाफ कार्रवाई होगी, उसे जवाब देना होगा। लेकिन सवाल यह पैदा होता है कि क्या अक़वाम मुत्तहिदा के सामने इससे पहले जो तमाम तर हालात रहे हैं, कितने ही कश्मीरियों ने अपनी जानें गंवा दी हैं आज़ादी के लिए, और भारत जिस तरह से वहां पर जुल्म ढा रहा है, क्या वो अक़वाम मुत्तहिदा के सामने नहीं है? इस पर बात करेंगे। और साथ ही साथ हम ये भी बात करेंगे कि भारत जिस तरह से बाज नहीं आ रहा, भारत लाइन ऑफ कंट्रोल की खिलाफ वर्जी भी कर रहा है। चीन से तो भारत को मुंह की खाना पड़ी है, लेकिन पाकिस्तान की तरफ से भी बारहा कहा जाता है कि अगर भारत सीज फायर मुआहिदों की खिलाफ वर्जी करेगा तो मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। उसके बावजूद भारत बाज नहीं आता। और आलमी दुनिया, सबसे मेन सवाल यह है कि क्यों खामोश है? कब तक यूं ही चलता रहेगा? क्या इसी तरह से सिचुएशन चलती रहेगी? क्या इसी तरह से पूरी दुनिया कश्मीरियों के साथ जुल्म होता और उनको जान जाते देखती रहेगी? इस पर हम बात करेंगे। ब्रिगेडियर रिटायर्ड इमरान मलिक साहब दिफाई तज्ज़ियाकार में ज्वाइन कर चुके हैं। ब्रिगेडियर साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। ब्रिगेडियर साहब, सबसे पहले तो मैं आपसे इसी पर राय जानना चाहूंगा कि यह पहली दफा नहीं है कि यह ऐसा हुआ है। इससे पहले हर गुजरते दिन के साथ इसी तरह के वाकयात सामने आते हैं, लेकिन आलमी दुनिया अभी तक खामोश है। अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल की जानिब से कहा गया है कि जो इसके जिम्मेदार होंगे उन्हें जवाब देना पड़ेगा, लेकिन इससे पहले जो तमाम तर चीजें हो रही हैं उसका जिम्मेदार भी तो भारत है। क्या अक़वाम मुत्तहिदा को, सलामती काउंसिल को नहीं पता कि इस सबका जिम्मेदार भारत है, फिर भी कोई कार्रवाई अमल में नहीं लाई जाती? बहुत नवाजिश काशी साहब आपने प्रोग्राम में शामिल किया। देखिए, बात सारी ये है कि ये तो जितने भी वाक़यात हो रहे हैं ये हिंदुस्तान की सफाकी जो है उसको साबित करते जा रहे हैं सारी दुनिया के सामने। और जितना ये ऐसी बदबरीत के जो वाक़यात हिंदुस्तान की अफवाज कर रही हैं कश्मीर के अंदर, जितना ये ज़्यादा करती जाएंगी उतनी ज़्यादा ही इनकी जो वैल्यू है या इनकी जो सफाकी है वो सारी की सारी दुनिया के सामने आश्कार हो जाएगी। अब आहिस्ता आहिस्ता वक्त आना शुरू हो गया है कि जब दुनिया ने इसका नोटिस लेना शुरू कर दिया है। और अब सिक्योरिटी करेक्शन यूनाइटेड नेशंस के सेक्रेटरी जनरल ने जब इसके ऊपर एक बयान दिया है तो उसका मतलब ये है कि हाईएस्ट लेवल तक ये बात पहुंच चुकी है। और यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के अंदर चाइना की मदद से इसके ऊपर जो मामलात हैं उसके ऊपर भी एक रेजोल्यूशन अब आनी चाहिए। पाकिस्तान को और चाइना को मिलकर यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में मेरे ख्याल में इस मामले को उठाना चाहिए कि ना सिर्फ ये कि उन्होंने कश्मीर को यूएन सिक्योरिटी काउंसिल्स की रेजोल्यूशंस के बरखिलाफ अपने मुल्क में शामिल करने की एक नापाक कोशिश की है। दूसरी बात ये कि जो पिछले तकरीबन 10-11 महीने से उन्होंने उस मुल्क उस पॉपुलेशन को मुकम्मल तौर पर बंद किया हुआ है। ना इंटरनेट है, ना कम्युनिकेशन है, कोई टेलीफोन की फैसिलिटीज़ नहीं है, मोबाइल की फैसिलिटीज़ नहीं है, बाहर निकलने की इजाज़त नहीं है। और उसके बाद ऊपर जो तकरीबन 1 मिलियन 10 लाख के करीब इनकी अफवाज उनके ऊपर जुल्म डाल रही हैं, ऊपर से कोरोना वायरस का भी इशू है। तो ये तमाम चीज़ें जब मिलकर एक कश्मीरी कौम के ऊपर ये इतना जुल्म हो रहा है तो इसका किसी ना किसी को तो अब नोटिस लेना पड़ेगा। मगरबी दुनिया जो है उसका हिंदुस्तान के अंदर इकोनॉमिक इंटरेस्ट है, उन्होंने इन्वेस्टमेंट्स बहुत की हैं इंडियन इकोनॉमी के अंदर। मगर अब एक वो स्टेज आ गई है कि जब इकोनॉमिक इंटरेस्ट जो है उसको वेयर करना पड़ेगा, बैलेंस आउट करना पड़ेगा ह्यूमन राइट्स के साथ। और वो बर्बरियत जो कि हिंदुस्तान की अफवाज कश्मीर में कर रही हैं। तो मेरे ख्याल में अब टाइम आ गया कि पाकिस्तान एक डिप्लोमेटिक ऑफेंसिव लॉन्च करे, एक मीडिया ऑफेंसिव लॉन्च करे और सारी दुनिया को ये बताए कि और ओपनली बताए कि कश्मीर में क्या कुछ हो रहा है और इसके ऊपर दुनिया की या इंटरनेशनल कम्युनिटी की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या हैं। पाकिस्तान अच्छा को डिप्लोमेटिक और मलिक मीडिया साहब, सिर्फ ऑफेंसिव के सिर्फ साथ। कश्मीर नहीं है, कश्मीर के अंदर तो एक बहुत अरसे से जुल्म ढाया जा रहा है, लेकिन अब तो भारतीय एजेंसी सिखों के खिलाफ भी मंसूबे बनाना शुरू कर रही है। भारतीय पंजाब में सिखों की अक्सरियत को अकलियत में बदलने के लिए भी इकदाम किए जा रहे हैं। भारत में जितनी अकलियतें हैं वो तमाम ही गैर महफूज हैं। जी बिल्कुल सही बात है आपकी। मैं जो बात कहना चाह रहा था आपकी बात को आगे बढ़ाते हुए कि पाकिस्तान को चाहिए कि अब वो इंटरनेशनल ओपिनियन जो है
उसको मोल्ड करने की कोशिश करे, उसको चेंज करने की कोशिश करे। हिंदुस्तान का जो मीडिया है वो उसने एक अपना इमेज क्रिएट किया है हिंदुस्तान का, जो कि मगरबी दुनिया को बहुत पसंद आता है, जिसमें बॉलीवुड के का भी असर है, और अपना जो ये हिंदू कल्चर जो है जिसको जैसे वो प्रेजेंट करते हैं। पाकिस्तान को अब चाहिए कि ना सिर्फ ये कि कश्मीर के अंदर जो हालात हो रहे हैं उनको बार बार रिपीट करे, ना सिर्फ ये कि प्रिंट मीडिया में बट अगर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे भी विजुअल वीडियोस के थ्रू भी ये दिखाना पड़ेगा तमाम दुनिया को कि वहाँ पे क्या कुछ हो रहा है। उसके अलावा हमें ये देखना है कि ना सिर्फ कश्मीर बल्कि हिंदुस्तान के अंदर मुसलमानों के साथ क्या हो रहा है, खालिस्तान का इशू जो है वो क्यों है, और जो 7 सिस्टर्स स्टेट्स हैं इनकी नॉर्थ ईस्ट में, जिसमें असम और मेघालय और मिजोरम और बाकी जो नागालैंड, जो बाकी जो वहाँ पे ये स्टेट्स हैं, वहाँ पे भी आज़ादी की तहरीकें चल रही हैं। तो अब हमें दुनिया को ये बताना है कि हिंदुस्तान जो है उसके दिखाने के दांत और हैं और खाने के दांत और हैं। और ये जो दोगलापन है हिंदुस्तान की पॉलिसीज़ के अंदर, कि बाहर की दुनिया के साथ उसकी पॉलिसीज़ और हैं और मुल्क के अंदर उसके बिल्कुल 180 डिग्रीज ऑपोजिट पॉलिसीज़ वो इख्तियार कर रहा है। तो ये हिंदुस्तान का दोगलापन जो है ये पाकिस्तान को दिखाना पड़ेगा, सारी दुनिया को। एक इंटरनेशनल ओपिनियन जो है उसको मोल्ड करना पड़ेगा पाकिस्तान के हक में, कश्मीरियों के हक में, जो माइनॉरिटीज़ हैं हिंदुस्तान की उसके हक में, सिखों के हक में, और हिंदुस्तान का जो सही हिंदुत्व क्रेज्ड जो एक इमेज है उसको दुनिया तक पहुंचाना पड़ेगा। सही। मलिक साहब, एक और अहम मामला ये कि हिंदुस्तान को पाकिस्तान का अमन भी नहीं भा रहा। बलूचिस्तान में, वजीरिस्तान में जिस तरह से अमन कायम किया उसका क्रेडिट हमारी फोर्सेस को जाता है, लेकिन अभी जो स्टॉक एक्सचेंज पर हमला हुआ उसके ताने बाने भी रॉ से मिल रहे थे। तो आप क्या समझते हैं, ये जो खबर पहले आ रही थी कि वजीरिस्तान और बलूचिस्तान में जो स्लीपर सेल्स हैं भारत उनको फाल करने की कोशिश कर रहा है, क्या ये तमाम तर कार्रवाई उसी का शाखसाना आपको लगती है? और जिस तरह से कश्मीर के मामले पर भी भारत बात करने से बाज रहता है। देखिए बिल्कुल बहुत ही आपने इम्पोर्टेंट पॉइंट उठाया है, मगर हमें इसको ज़रा ब्रॉडर फ्रेमवर्क से या सिनेरियो में देखना पड़ेगा। अब ये देखें कि सी पैक जो है और बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव जो है ये किस किस के इंटरेस्ट के ऊपर हावी हो रहा है। इसमें अमेरिकन इंटरेस्ट भी है और इसके अंदर इंडियन इंटरेस्ट भी है। तो ये वो जगह है सी पैक जहाँ पे इंडियन और अमेरिकन इंटरेस्ट जो है वो कन्वर्ज कर रहे हैं। तो अगर सी पैक को और उसके थ्रू बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव को अगर कोई रोकने की कोशिश कर रहा है तो हमें मालूम होना चाहिए कि ये मुहर्रकात क्या हैं और उनके ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं। अब पाकिस्तान ने जो टेररिज्म के खिलाफ बहुत ही उम्दा कार्रवाई करते हुए ज़रब अज़ब के थ्रू इनको काफ़ी हद तक ख़त्म कर दिया है। अब स्लीपर सेल्स जो हैं वो यकीनी तौर पर दोबारा फ़ाल हो गए हैं, और इनका अभी मकसद क्या है? इनका मकसद ये है कि चाइनीज़ इन्वेस्टमेंट जो है पाकिस्तान के अंदर उसको मुतनाज़ बनाया जाए, उसको टारगेट किया जाए, और चाइनीज़ के लिए पाकिस्तान के अंदर इन्वेस्ट करना जो है उसको मुश्किल बनाया जाए। हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि कराची स्टॉक एक्सचेंज में 40% शेयर्स जो है वो चाइनीज़ के पास हैं इस वक्त, और यहाँ पर इसके दो मकासद डेफिनेटली हो सकते हैं। एक तो चाइनीज़ इंटरेस्ट को मतलब ज़र्द पहुँचाना, और दूसरा ये कि पाकिस्तान की इकनॉमिक जो रिकवरी है, इन बुरे हालात में जो रिकवर करने की कोशिश कर रहा है पाकिस्तान, उनको भी ज़र्द पहुँचाना। तो मेरे ख्याल में हिंदुस्तान ना सिर्फ ये कि पाकिस्तान के अमन को कभी कायम नहीं होने देगा, वो पाकिस्तान की तरक्की को कभी नहीं चलने देगा, और ख़ास तौर पर पाकिस्तान और चाइना की जो मुश्तरका कोशिशें हैं पाकिस्तान की इकोनॉमी को रिवाइव करने के लिए, जिसके अंदर सी पैक एक बहुत ही कलीदी काम कर रहा है, एक बहुत ही कलीदी रोल है सी पैक का उसमें, वो इसको पूरी कोशिशें करेगा कि वो किसी तरह से उसको रोक सके, क्योंकि उसका ये मालूम है कि पाकिस्तान को मिलिटरीली वो अब दबा नहीं सकता है। उसको मालूम है कि पाकिस्तान को सियासी तौर पर और डिप्लोमेटिकली दबा नहीं सकता। पाकिस्तान को अब दबाने का सिर्फ एक ही रास्ता रह गया कि पाकिस्तान को इकोनॉमिकली वो तरक्की ना करने दे, और उसको रोकने के लिए सी पैक जो है एक बहुत बड़ा उसके पास एक ऑप्शन है कि वो उसको अटैक करे और उसको डिसरप्ट करने की कोशिश करे। अच्छा, तो इमरान साहब, एक और चीज़ भी है, वो ये कि सीज़ फायर माहिदों की भी भारत खिलाफ वर्जी कर रहा है। फरवरी में जो वाक़या हुआ था उसके बाद भारत को मुंह की खाना पड़ी थी, लेकिन उसके बाद भी अभी भी सीज़ फायर माहिदों की खिलाफ वर्जी सामने आ रही है। जिनेवा कन्वेंशन के खिलाफ वर्जी वो करता है। इंटरनेशनली कोई कार्रवाई अमल में इस हवाले से क्यों नहीं लाई जाती, और जिस तरह से चीन के साथ मामला हो उसके बाद भी पूरे खत्ते का अमन दाव पर लगाने पर तुला हुआ है भारत?
देखिए, उसमें सबसे बड़ी बात यह है कि जो इस वक्त इंटरनेशनल कम्युनिटी में सबसे बड़ा प्लेयर है, मेजर प्लेयर जो है वो तो यूनाइटेड स्टेट्स हैं। और यूनाइटेड स्टेट्स को का भी इंटरेस्ट क्या है इस रीजन के अंदर? उनका साउथ एशिया के अंदर एक सबसे बड़ा इंटरेस्ट ये है, और वो बहुत वाइटल इंटरेस्ट है यूनाइटेड स्टेट्स का, कि वो हिंदुस्तान को चाइना के खिलाफ इस्तेमाल करना चाहते हैं। उनका मकसद ये है कि हिंदुस्तान को चाइना के खिलाफ एक काउंटर वेट के तौर पर या काउंटर बैलेंस करने के लिए उसको तैयार किया जाए और उसको चाइना के सामने मद्दे मुकाबले लाया जाए। और अब ये जो लद्दाख में हो रहा है ये सब उसी का शाखसाना है। और इन तमाम बातों में जो कश्मीर में हो रही हैं, जो हिंदुस्तान में मुसलमानों के खिलाफ, सिखों के खिलाफ और दूसरी माइनॉरिटीज़ के खिलाफ हो रही हैं, जो हिंदुस्तान लाइन ऑफ कंट्रोल की जो खिलाफ वर्जियाँ कर ठीक रहे है। हैं, हमारे जो सिविलियंस को टारगेट कर रहे हैं, इन सब को वो क्यों नज़रअंदाज कर रहे हैं यूनाइटेड स्टेट्स? ठीक और है। बाकी इंटरनेशनल कम्युनिटी यूएस की पैरवी करते हुए उसके ऊपर क्यों नहीं बात कर रही? बुनियादी वजह ओके यही ओके, है गॉट कि योर इस वक्त पॉइंट। ब्रिगेडियर रिटायर्ड इमरान मलिक साहब हमारे साथ मौजूद थे, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। पाकिस्तान को अब इंटरनेशनल ओपिनियन को मोल्ड करने की ज़रूरत है। मगरबी ममालिक जो हैं उनके इक़्तिसादी मफादात वाबस्ता हैं, लेकिन अब इंसानी हकूक़ की बात करते हैं, लेकिन साथ ही साथ ये भी करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि भारत के खिलाफ आवाज़ बुलंद की जाए और सलामती काउंसिल में करारदादों पर अमल दरामद करवाना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आज के प्रोग्राम से इजाज़त दीजिए, अल्लाह ने के बाद।